जिले की हर खबर सबसे पहले आप तक पहुंचाने का वादा, बस यही है एक इरादा। आज ही लगाए अपना पद्मेश डिजिटल सेटअप बॉक्स। नमस्कार, आप देख रहे हैं पद्मेश 24/7 कृष्णा सिंडे के साथ। चलिए न्यूज बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। बालाघाट पहुंचे केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने सरकारी योजनाओं की गिनाई उपलब्धि। महंगाई के मुद्दे पर कहा, नई बड़ी बहुत महंगाई। पिकअप और मोटरसाइकिल के बीच हुई टक्कर, घटना में मोटरसाइकिल सवार एक युवक की हुई मौत, दूसरा गंभीर रूप से घायल। जिले के एकमात्र कन्या महाविद्यालय में पीजी कोर्स शुरू किए जाने की वर्षों से की जा रही है मांग, जिम्मेदारों के द्वारा नहीं दिया जा रहा है ध्यान। चिट फंड कंपनियों के मकड़जाल पर कार्रवाई की, लांजी के पूर्व विधायक ने की मांग। 50,000 से अधिक लोग हो चुके हैं ठगी का शिकार। सोमवार और मंगलवार को जिले भर में हुई सड़क दुर्घटना, कुएं में डूबने, करंट लगने की वजह से 4 लोगों की हुई मौत। जिले के एकमात्र कन्या महाविद्यालय में पीजी पाठ्यक्रम खोले जाने की वर्षों पुरानी मांग अब तक लंबित है, जिस पर मध्य प्रदेश शासन ने अब तक कोई ध्यान नहीं दिया है। पीजी पाठ्यक्रम की अनुमति न मिलने का खामियाजा यहां पढ़ाई करने वाली छात्राओं को भुगतना पड़ता है। शासकीय कन्या महाविद्यालय में पीजी पाठ्यक्रम न होने के चलते कई छात्राओं की आगे की पढ़ाई रुक जाती है, तो वहीं कई छात्राओं को पीजी पाठ्यक्रमों में प्रवेश लेने के लिए दूसरे कॉलेजों में भटकना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि यूजी कॉलेज में पीजी पाठ्यक्रम शुरू किए जाने को लेकर कोई प्रयास नहीं किया गया हो, बल्कि पिछले 3-4 वर्षों से कॉलेज प्रबंधन के द्वारा उनके कॉलेज में पीजी पाठ्यक्रम की कक्षाएं खोले जाने की मांग की जा रही है। हमको यहाँ से एडमिशन के लिए फिर दूसरी जगह जाना पड़ता है, वरना ये कॉलेज तो बहुत अच्छा है, स्टडी भी बहुत अच्छी हो जाती है। हम लोगों की स्टडी सर लोग बहुत हेल्प कर देते हैं हम लोगों को, स्टडी में सब कुछ बढ़िया चलता है। लेकिन बस एडमिशन के लिए यहाँ एमएससी नहीं होने के कारण हमको दूसरे कॉलेज में एडमिशन लेना पड़ता है। जी, यहाँ के टीचरों को छोड़ के, स्टाफ को, इतने अच्छे स्टाफ को छोड़ के जाना पड़ता है यहाँ से दूसरे कॉलेज। जी, अगर यहाँ पीजी होता तो हमें बहुत खुशी मिलेगी, क्योंकि हमें हमारे पुराने टीचरों से पढ़ने मिलेगा। अच्छा, यहीं पे सब कुछ मिलेगा, हम लोग पहले से यहीं पे पढ़े हुए हैं। हमारी ये मांग है कि हमारे कॉलेज को पीजी किया जाए, ताकि हम लोग यहाँ पे आगे और पढ़ सकें। जी, बहुत दूर-दूर से बच्चे आते हैं। हम लोग सबको प्रॉब्लम होती है, कभी क्लासेस सुबेरे होती है, कभी दोपहर में होती है, क्लासेस अटेंड नहीं होती बराबर, ऐसा हो जाता है। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि यहाँ पीजी हो, ताकि हम लोग बराबर क्लासेस अटेंड कर सकें। महाविद्यालय की छात्राओं व कॉलेज प्रबंधन के द्वारा विधायक, सांसद, मंत्री, कलेक्टर आदि के माध्यम से शासन तक अपनी इस प्रमुख मांग को पहुंचाया गया, जहां लगभग 3-4 वर्षों से इस कॉलेज में यूजी के साथ साथ पीजी पाठ्यक्रम की कक्षाओं का संचालन करने की अनुमति मांगी गई है। लेकिन लाख प्रयास के बावजूद भी शासन के द्वारा अब तक इस महाविद्यालय को पीजी पाठ्यक्रम की कक्षाएं खोलने की अनुमति प्रदान नहीं की गई। माननीय प्रशासन द्वारा, माननीय विधायक जी के द्वारा, मंत्री जी के द्वारा हमने बार बार अपना मांग पत्र शासन स्तर पे पहुंचाया है। कतिपय कारणों से समझ में नहीं आ पा रहा है कि शासन स्तर पे इतना विलम्ब क्यों किया जा रहा है। अभी हाल में ही परसों 16 तारीख के पत्र में शासन ने मध्य प्रदेश में अनूपपुर जिले को पीजी कॉलेज की कुछ कक्षाएं प्रारंभ करने की अनुमति दी है। अपन भी इसी प्रत्याशा में थे कि अपना लेटर, अपना कॉलेज का भी नाम पीजी के लिए आएगा, लेकिन नहीं आया। हमारे महाविद्यालय में 3,886 छात्राएं अध्ययनरत हैं। गर्ल्स कॉलेज जिले का एकमात्र कन्या महाविद्यालय है। एमएससी नहीं होने से हमारे महाविद्यालय की जो सुदूर अंचल की छात्राएं आती हैं, चूंकि जिले में एकमात्र पीजी कॉलेज बालाघाट का होता है, जहां सभी छात्राओं को एमएससी में एडमिशन नहीं मिल पाता, तो कई छात्राओं की आगे की शिक्षा तक साइंस में रुक जाती है। अतः माननीय जिला प्रशासन से, माननीय मंत्री महोदय से, माननीय विधायक जी से, आपके माध्यम से हम ये निवेदन करना चाहते हैं कि हमारे महाविद्यालय को पीजी कक्षा खुलवाने की अनुमति प्रदान की जाए। गर्ल्स कॉलेज के पीजी पाठ्यक्रम की कक्षाएं खोलने की अनुमति देने पर शासन को किसी प्रकार का अतिरिक्त भार वहन करना नहीं पड़ेगा। जानकारी के अनुसार कन्या महाविद्यालय में पीजी पाठ्यक्रम की कक्षाओं के संचालन करने की तमाम सुविधाएं पहले से मौजूद है, जहां कक्षाओं के संचालन के लिए पर्याप्त संसाधन उपलब्ध है। इसके अलावा महाविद्यालय में पूर्व से ही प्राध्यापकों के पद भी स्वीकृत है। ऐसे में यदि सरकार के द्वारा पीजी पाठ्यक्रम की कक्षाएं खोलने की अनुमति भी प्रदान की जाती है, तो भी शासन को किसी प्रकार का अतिरिक्त भार वहन नहीं करना पड़ेगा। हमने 3-4 बार तो शासन को लिखा है, माननीय विधायक महोदय जी को, माननीय मंत्री महोदय जी को हमने पत्र दिया है।
सारी उन्होंने अपनी तरफ से प्रयास किया है, लेकिन हमारे यहाँ पीजी नहीं खुल पाया है, जबकि हमारे पास पद हैं। केवल हमको अनुमति चाहिए थी बॉटनी और जूलॉजी की। हमारे पास सारी सुविधाएं हैं, संसाधन पर्याप्त है, शासन पर एक भी रुपए का खर्चा नहीं आएगा। हम तो ये 3-4 साल से कर रहे हैं और हमारे यहाँ 3800 छात्र अध्ययनरत है। जी, जो पीजी कॉलेज में जो हेवी लोड रहता है पीजी का एडमिशन के लिए, तो वो कम हो जाएगा और हमारी गर्ल्स जो है पीजी में जाती है वो यहीं रह जाएगी और उस पे बहुत बच्चियों को आसानी से पीजी करने का मौका मिल जाएगा। हाँ जी। नहीं, वजह कहीं नहीं है, क्योंकि केवल परस्यू अगर यदि करेंगे, ठीक ढंग से बतलाएंगे तो मिल जाएगी परमिशन। नहीं, उसमें कोई राजनीति वगैरह नहीं है। हमारे माननीय विधायक महोदय जी चाहेंगे और मंत्री महोदय जी तो हो जाएगा। बिरसा थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली शासकीय प्राथमिक शाला कबराटोला के प्रधान पाठक बरातू सिंह मेरावी 55 वर्ष की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। मृतक प्रधान पाठक श्री मेरावी ग्राम माटे तहसील बिरसा निवासी है। प्राप्त जानकारी के अनुसार बरातू सिंह मेरावी 1991 से ग्राम खुर्सीपार के प्राथमिक शाला कबराटोला में पदस्थ थे। प्रधान पाठक बरातू सिंह प्रतिदिन मोटरसाइकिल से स्कूल आना जाना करते थे। 4 अक्टूबर को 4:30 बजे करीब प्रधान पाठक बरातू सिंह कबराटोला स्कूल से मोटरसाइकिल में अपने घर माटे जाने निकले थे। तभी कबराटोला और खुर्सीपार के बीच मोटरसाइकिल अनियंत्रित हो गई और बरातू सिंह मोटरसाइकिल सहित गिरने से वे घायल होकर बेहोश हो गए, जिन्हें गांव वालों ने तुरंत ही दमोह के अस्पताल लाकर भर्ती किया गया था, जहां से उन्हें बिरसा अस्पताल लाने की व्यवस्था की जा रही थी, किंतु दमोह के ही अस्पताल में प्रधान पाठक बरातू सिंह की मौत हो गई। मध्य प्रदेश शासकीय अध्यापक संगठन के द्वारा मंगलवार को एसडीएम संदीप सिंह को ज्ञापन सौंपकर पुरानी पेंशन बहाली करने की मांग की गई। पदाधिकारियों ने बताया कि प्रदेश में शासकीय अध्यापक का एक बड़ा वर्ग है, जिसमें अध्यापक संवर्ग के कई साथियों का कोरोना काल में आकस्मिक निधन हो चुका है, जिनके परिवार के सामने अनेकों प्रकार की कठिनाइयां आ रही है। अभी कई अध्यापक संवर्ग के शिक्षक रिटायर भी हो चुके हैं या होने की कगार पर है। ऐसे में वहां भी अपने भविष्य को लेकर काफ़ी चिंतित नजर आ रहे हैं। ऐसे में प्रदेश शासन की नई पेंशन नीति के द्वारा रिटायर्ड या मृतक शिक्षकों को पेंशन के रूप में 700 रुपये से 2000 रुपये तक की पेंशन दी जा रही है, जो कि वर्तमान में बढ़ती महंगाई के दौर में बहुत ही कम है, जिसके कारण उनके परिवार का पालन पोषण, बच्चों की शिक्षा और बीमारी का इलाज करवा पाना असंभव सा हो रहा है। केंद्रीय राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल का मंगलवार को नगर आगमन हुआ, जहां उन्होंने पूर्व से निर्धारित विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बेमिसाल बताते हुए केंद्र सरकार के द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी। इसी कड़ी में जिला भाजपा कार्यालय में आयोजित पत्रकार वार्ता में उन्होंने आज़ादी के 75वें वर्ष आज़ादी के अमृत महोत्सव, सेवा ही समर्पण अभियान, महिला सशक्तिकरण, प्रधानमंत्री आवास, घर घर नल जल, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लिंगानुपात, आतंकवाद, कोरोना काल, ऑक्सीजन प्लांट सहित अन्य मुद्दों पर चर्चा करते हुए मोदी सरकार की जमकर तारीफ की। आज़ादी का 75वां वर्ष चल रहा है और देश के यशस्वी नेता जिनके कार्यकाल के 20 वर्ष पूरे हुए, जिसको भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि 20 साल बेमिसाल, उनका नाम है देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी। और उसी आबादी की 50% मातृशक्ति खूब लोगों ने ढिंढोरे पीटे, लेकिन इन 7 वर्षों के भीतर, और जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब महिला सशक्तिकरण के लिए जो मॉडल उन्हें दिया, उससे श्रेष्ठ मॉडल देश की आज़ादी से लेकर अब तक कोई व्यक्ति या कोई प्रधानमंत्री नहीं दे सका। उसके विस्तार में मैं नहीं जाना चाहता। मैं उज्ज्वला से लेकर तमाम बच्चियों से लेकर तमाम बातों को मैं कह सकता हूँ, लेकिन एक उदाहरण मैं ज़रूर दूंगा कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का अभियान जब उन्होंने हरियाणा से शुरू किया था, तब हरियाणा में जो रेशियो था 1000 पुरुषों पर 837 महिलाएं, आज वो बढ़कर 920 हो गए। बालाघाट इस बात के लिए यशस्वी स्थान है और यशस्वी जिला है जहाँ लिंगानुपात में श्रेष्ठ स्थिति बालाघाट की है। इसलिए इस धरती से ये बात मैं जोर देकर कहूँगा
कि आपने जिस संपत्ति को सम्मान दिया मातृशक्ति को, उसमें बालाघाट जिला अव्वल जिला है, लेकिन देश में ऐसा नहीं था। लेकिन उसको करने वाले देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और हालांकि इस पत्रकार वार्ता में पत्रकारों के द्वारा पूछे गए सवालों का वे ठीक से जवाब नहीं दे पाए, जिन्होंने बेरोजगारी, पेट्रोल, डीजल, खाद्य सामग्री सहित लगातार बढ़ती जा रही महंगाई पर पूछे गए सवाल का ठीक से वे जवाब नहीं दे पाए, जो इन सवालों पर वे गोल मोल जवाब देते हुए भी नजर आए। राजस्थान से खराब स्थिति भूगर्भ के जल की नहीं है, वहाँ पर भी हमने स्रोत की गारंटी के साथ ही कहा है। सरकार का कहना बड़ा साफ है, पेयजल मतलब सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, उसका सोर्स, उसके क्रियान्वयन के भी रास्ते में हमने मातृशक्ति को अधिकार दिया है। पानी समितियों में 50% मातृशक्ति होगी, तो उसके संचालन तक की व्यवस्था उसमें है। दूसरा लेह है, जहाँ पर हम बहुत जल्दी 100% नल जल योजना ला सकते हैं, जहाँ पानी जम जाता है लेकिन उसकी टेक्नोलॉजी खोज दी गई है। मतलब वो विषम स्थानों के नाम बता रहा हूँ। बुंदेलखंड उनमें से एक है, जहाँ से मैं अभी सांसद हूँ। आपके यहाँ तो पानी है, कहीं पर भी खोदते हैं तो निकल आता है। सोर्स की शुचिता, उसकी शुद्धता और टेस्ट करने के लिए सरकार नहीं करेगी। उस ग्राम पंचायत में 5 महिलाएं होंगी, वो रैंडम टेस्ट करेंगी, उसका सैंपल डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जाएगा और डिस्ट्रिक्ट लेवल की जो हमारी लेबॉर्ट्री होगी वो राष्ट्र स्तरीय लेबॉर्ट्री होगी। इसलिए कहीं कोई संदेह क्वालिटी पर भी करने की जरूरत नहीं। बेरोजगारी के मुद्दे पर पूछे गए सवाल पर उन्होंने स्पष्ट कह दिया कि बेरोजगारी सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि बेरोजगारी पूरी दुनिया में छाई हुई है। वहीं उन्होंने महंगाई के मुद्दे पर पूछे गए सवाल के जवाब में कहा कि उन्हें नहीं लगता कि केंद्र सरकार महंगाई को रोकने में नाकाम रही है। जब पत्रकारों ने गैस के बढ़े हुए दामों पर सवाल पूछा तो वे इसका जवाब नहीं दे पाए। मुझे लगता है कि जो 2 वर्ष जिनको पूरी दुनिया, ये बेरोजगारी सिर्फ भारत में नहीं है, पूरी दुनिया की समस्या है। और इस महामारी के बीच में जो उपलब्धियां हैं, हर जिले में ऑक्सीजन प्लांट लगना ये मामूली सफलता नहीं है। अगर हम स्वास्थ्य सुविधाओं को देखेंगे तो हमें कहीं से तो धन आएगा, सरकार के पास भी धन समाज से ही आता है। और इसलिए मुझे लगता है कि हम अंतर सिर्फ एक चीज़ को ना देखें, बाकी उपलब्धियों को भी देखें। अगर हमने वैक्सीनेशन का काम करके 100 करोड़ के पास पहुँच रहे हैं, ये कल्पना इस देश में कभी हो नहीं सकती थी। ऑक्सीजन का क्राइसिस हमने सबने देखा है, पत्रकारों ने तो और भी ज़्यादा देखा है। आज आप संतुष्ट हैं या नहीं हैं, ये आपको तय करना होगा। आपने बाकी जो जन सुविधाएँ हैं उनके बारे में सोचना होगा। हम वो देश बन गए हैं जिसने दुनिया के बाकी देशों को दवाइयाँ पहुँचाने का काम किया है। मैं मानता हूँ कि जो चीज़ें आप कह रहे हैं वो अपनी जगह पर सही हो सकती है, लेकिन उन सारी बातों पर सरकार पूरी तरह से ध्यान भी रखे हुए है। और अगर 80 करोड़ लोगों को दीपावली तक मुफ्त अनाज दे रहे हैं तो दूसरा पक्ष वो भी तो है। कीटनाशक दवाई के सेवन से जिला अस्पताल में भर्ती एक व्यक्ति की मौत हो गई। मृतक रामदयाल पिता चंपालाल बरेजा 52 वर्ष, ग्राम पातरवाड़ा, थाना कटंगी निवासी है। इस व्यक्ति ने किस वजह से कीटनाशक दवाई का सेवन किया, यह अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार 4 दिन पहले रामदयाल साइकिल से गिर गए थे, जिसके दाहिने कलाई में चोटें आई थी, जिसका इलाज कटंगी के अस्पताल में चल रहा था, किंतु वह ठीक नहीं हो पाया था। 4 अक्टूबर की रात्रि में रामदयाल ने परिवार के साथ खाना खाया और फिर सो गया था। रात 2 बजे अचानक रामदयाल की तबीयत खराब हो गई। उसके मुंह से कीटनाशक की दुर्गंध आ रही थी, जिसे परिवार वालों ने तुरंत ही कटंगी के अस्पताल में भर्ती किया था, जहां से उसे बेहतर उपचार हेतु उसे जिला अस्पताल बालाघाट रेफर किया गया था। जिला अस्पताल बालाघाट में उपचार के दौरान 5 अक्टूबर को सुबह 7:30 बजे रामदयाल की मौत हो गई। पैसा कम दिनों में डबल करने और बैंक से अधिक ब्याज देने का आश्वासन देकर देश के कई राज्यों के साथ ही बालाघाट जिले में भी अब तक लगभग 5 दर्जन से अधिक चिटफंड कंपनियों ने जिले वासियों के खून पसीने की कमाई पर सेंध लगाकर चंपत हो चुके हैं। दर्जनों बार पीड़ित हितग्राहियों ने प्रशासन से इन चिटफंड कंपनियों के संचालक पर कार्रवाई की मांग की, बावजूद इसके कि अब तक कोई भी सकारात्मक पहल नहीं हो सकी। नतीजा यह चिटफंड कंपनियां चंद रोज बाद नाम बदलकर फिर बाजार में आ जाती है और नए नवेले लुभावने ऑफर देकर लोगों को ठगी का शिकार बनाती है। इसी विषय पर लांजी विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक किशोर समृति के द्वारा इन धोखेबाजों के ऊपर कार्रवाई की मांग की गई है।
आपको बताएं कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, महाराष्ट्र सहित अन्य राज्यों में लोगों को पैसा डबल करने का लालच देकर पांव पसार रही चिटफंड कंपनी और नॉन बैंकिंग ऑर्गेनाइजेशन पर कार्रवाई करने की मांग पूर्व विधायक किशोर समृद्धि के द्वारा की गई है। इस संदर्भ में चर्चा के दौरान उन्होंने बताया कि पिछले 2 साल में कोविड-19 के दौरान मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ सहित अन्य राज्यों में करीब 2000 से अधिक ऐसे लोग हैं जो पैसा डबल करने का कार्य कर रहे हैं, जिनके पास ना तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की अनुमति और ना ही भारत सरकार की है। जब से सहारा स्कैम हुआ है तब से करीब 5 साल से आरबीआई ने नॉन बैंकिंग ऑर्गेनाइजेशन को बैन रखा है, लेकिन इसके बावजूद भी बालाघाट जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में करीब 5000 ऐसे स्थान हैं जहां पैसा डबल करने का कार्य इन कंपनियों के द्वारा किया जा रहा है। विगत कोरोना काल में 2 साल में मध्य प्रदेश और उससे लगा हुआ छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा और महाराष्ट्र, इन जिलों में करीब 2000 लोग ऐसे हैं जो पैसों को डबल करने का काम कर रहे हैं, जिनके पास ना आरबीआई की परमिशन है, ना भारत सरकार की वित्त मंत्रालय की परमिशन है। दूसरा, आरबीआई ने नॉन बैंकिंग ऑर्गेनाइजेशन और किसी तरह का भी जो लोगों को 1 से 2 पैसा करने का, डबल पैसा करने का जो काम करने वाली संस्था, उनको पिछले 5 सालों से बैन करके रखा है, जब से सहारा वाला स्कैम हुआ। लेकिन उसके बावजूद भी बालाघाट जिले में ग्रामीण क्षेत्र में और कई स्थानों पर कम से कम 5000 स्थान है जहाँ पे लोग पैसों को डबल करने का काम कर रहे हैं। ये माफिया है। लोगों की मेहनत का पैसा जो राष्ट्रीयकृत बैंकों में जमा है, लोग इनके बहकावे में आकर यह पैसा कंपनी को दे रहे हैं, जबकि अल्प बचत अधिकारी जिसकी जिम्मेदारी है कि इस प्रकार की कंपनी सक्रिय ना हो, लेकिन वह अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहे हैं। और लोग अपने मेहनत का पैसा जो राष्ट्रीयकृत बैंकों में जमा है, जो मतलब वो पैसा सेफ है, लेकिन लोगों में कि ये पैसा डबल हो जाएगा, बैंक तो 5 साल में निकालती है, हम तो 6 महीने में कर देंगे, 3 महीने में, मतलब हजारों करोड़ रुपया लोग निकाल के इस तरह की कंपनियों को दे रहे हैं। और जिले में जो अल्प बचत अधिकारी है, जिसकी जिम्मेदारी है कि जिले में कोई भी इस तरह की कंपनियां आगे न बढ़े, जनता के साथ लगा ना हो दुकान, लेकिन वो अपनी जिम्मेदारी निभा नहीं रहे। जिले में एसपी कलेक्टर जिनकी जिम्मेदारी थी कि इस तरह का माफिया न पनपे, लेकिन वहीं बालाघाट जिले में भी इस प्रकार की कंपनी कार्य कर रही है। उन्होंने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए ऐसी कंपनियों पर कार्रवाई करने की मांग की गई। जिले में एसपी, कलेक्टर जो भी इस काम को, जिनकी जिम्मेदारी की इस तरह का माफिया न बनते, लेकिन वो इस तरह का काम कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ बालाघाट जिले में, लांजी क्षेत्र में, इधर गोंदिया में, महाराष्ट्र में, राजनांदगांव में, आजू बाजू के कम से कम समझ लीजिए 500-600 गाँव के लोगों ने, और भी ज़्यादा लोगों ने, 200 से 400-500 करोड़ रुपये लोगों ने जमा किया इस तरह की कंपनी लोगों के पास में। प्रशासन के पास सबकी सूची है, लेकिन प्रशासन इस तरह के लोगों को प्रश्रय दे रहे हैं। तो मेरा यह कहना है कि इस पूरे मैटर में जिला अल्प बचत अधिकारी, जिसकी जिम्मेदारी की जिले में इस तरह की कंपनियां न फैले, चिटफंड कंपनियां टोटल बैन है, नॉन बैंकिंग ऑर्गेनाइजेशन को आरबीआई ने बिल्कुल बैन करके रखा है, तो फिर इस तरह का काम कैसे होगा। और एक हवा बनी हुई है, लोग मतलब बताया नहीं जा सकता कि इस तरह का एटमॉस्फेयर, तो कल शारदा चिटफंड जैसी स्थिति हो जाएगी, इस इलाके के लोगों का पैसा डूब जाएगा, कुछ हो जाएगा, तो ऐसे लोगों के खिलाफ सीधी कार्रवाई करके उनको जेल में भेजना चाहिए। मतलब जो भी इसके लिए जिम्मेदार है, सबके खिलाफ कड़ी कार्रवाई। रूपजर थाना क्षेत्र के अंतर्गत बैयर रोड उकवा राइस मिल के पास पिकअप मोटरसाइकिल को ठोस मारकर अनियंत्रित होकर पलट गई। इस सड़क दुर्घटना में पिकअप की ठोकर से मोटरसाइकिल में सवार 2 युवक घायल हो गए, जिनमें से गंभीर रूप से घायल युवक की जिला अस्पताल में उपचार के दौरान मौत हो गई। मृतक देवेंद्र तिलगाम 32 वर्ष, ग्राम समनापुर, उकवा निवासी है। अन्य घायल युवक आकाश ब्रह्मे 19 वर्ष, ग्राम पोंडी, उकवा निवासी को जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार 5 अक्टूबर की शाम को देवेंद्र तिलगाम अपनी मोटरसाइकिल में अपने घर समनापुर से उकवा किसी काम से आए थे। उकवा में उसे पूर्व परिचित आकाश ब्रह्मे पोंडी निवासी मिला। देवेंद्र ने उकवा में अपना काम पूरा करने के बाद मोटरसाइकिल में आकाश को उसके घर छोड़ने पोंडी जा रहे थे। तभी शाम 6:30 बजे करीब उकवा राइस मिल के पास बैयर की तरफ से तेज रफ्तार से आ रही पिकअप मोटरसाइकिल को ठोस मारकर अनियंत्रित होकर रोड किनारे पलट गई। पिकअप की जबरदस्त ठोकर से मोटरसाइकिल में सवार देवेंद्र तिलगाम और आकाश ब्रह्मे घायल हो गए। देवेंद्र तिलगाम गंभीर रूप से घायल हो गया था। दोनों घायलों को उकवा के अस्पताल में ले जाकर उनका प्राथमिक उपचार करवाया गया, जिसके बाद दोनों घायल देवेंद्र और आकाश को जिला अस्पताल बालाघाट रेफर किया गया था। दोनों को जिला अस्पताल बालाघाट लाकर भर्ती किया गया, जहां पर गंभीर रूप से घायल देवेंद्र तिलगाम की उपचार के दौरान मौत हो गई। मध्य प्रदेश ग्राम कोटवार चौकीदार संघ वारासिवनी के द्वारा मंगलवार को विधायक प्रदीप जायसवाल को ज्ञापन सौंपकर 2 सूत्रीय मांगों को पूर्ण करने की मांग की गई।
पदाधिकारियों ने बताया कि उनके द्वारा अनेकों बार शासन प्रशासन को अपनी मांगों के समर्थन में ज्ञापन दिया गया, पर उनके द्वारा इस पर किसी प्रकार का ध्यान नहीं दिया जा रहा है, जिसके कारण ना ही शासकीय कर्मचारी का पद दिया और ना ही महंगाई को ध्यान में रखते हुए कलेक्टर रेट पर पारिश्रमिक दिया जा रहा है। और जो भूमि आवंटित की गई है वह भी स्थायी नहीं है, जिस कारण से सबसे ज़्यादा दिक्कत का विषय होता है। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा हमको 400 रुपये, 1000 और 2000, 4000 रुपये पारिश्रमिक मिलता है। हमारे भरण पोषण के लिए ये बहुत कम है। आज की महंगाई में हमारा बच्चों का पढ़ना और हमारा जीवन यापन करना बहुत कठिन हो जाता है। शासन का काम निर्दयी रूप से हम लोग निष्ठासान करते हैं, किंतु हमारा जो खर्च है महंगाई के हिसाब से पूरा नहीं होता। इसलिए हमने अपनी मांगे रखे हैं कि हमें कलेक्टर वेतनमान दिया जाए, हमारी जो ज़मीन दिए हैं कोटवारों को उसको भूमि स्वामी किया जाए, यह हमारी मुख्य मांगे हैं। और हम लोग शासन के काम करते हैं, पर्याप्त 24 घंटे काम करते हैं। पंचायत का काम हो, शासकीय काम हो, वसूली का काम हो, और शासन से जो बिजली गिरना है, आपदा आती है, बाढ़ आती है, इसमें सहायता हमारे कोटवार भाई तन मन धन से खड़े रहते हैं, रात हो या दिन हो। किंतु हमको जब पोषण ही नहीं मिलेगा या हमें तनख्वाह ही नहीं मिलेगी तो हमारे बच्चे खाएंगे क्या, पढ़ेंगे क्या और हमारा उत्थान कैसे होगा। बिरसा थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम दमोह के वार्ड नंबर 19 में एक निर्माणाधीन कुएं में 4 वर्ष की बालिका की गिरने से मौत हो गई। मृतिका कनिष्क का पिता राजेश रामटे के 4 वर्ष की लाश पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दी गई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार 4 अक्टूबर को 11:30 बजे करीब राजेश रामटे की अपनी पत्नी और 6 माह की बच्ची को लेकर ग्राम पंचायत किसी काम से चले गए थे। बड़ी बेटी स्कूल चली गई थी। घर में कनिष्का अनिष्का थी जो अन्य बच्चों के साथ घर में खेल रही थी। 12 बजे करीब जब राजेश रामटे के घर आए तो उन्हें घर में बच्चे दिखाई नहीं दिए। सोचा कि बच्चे खेल रहे होंगे, किंतु आधे घंटे बाद भी बच्चे घर नहीं आए या फिर ना दिखने पर पूछताछ किया। तब कनिष्का और अन्य बच्चों से पूछताछ करने पर बताया कि कनिष्का कुएं में गिर गई। कुएं में झांक कर देखने पर कनिष्का की लाश पड़ी हुई थी। बताया गया कि जब राजेश रामटे की अपनी पत्नी के साथ पंचायत गए थे, उसके बाद बच्चे खेलते खेलते पंचायत के द्वारा निर्माणाधीन कुएं की तरफ चले गए और खेलते खेलते कनिष्का कुएं में नीचे गिर गई, जिससे उसकी मौत हो गई।